हेलो, आई एम ज्योतिष। वेलकम टू माय चैनल। आपने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखते देखते आप मेरे इस चैनल पर आए हैं, सो थैंक यू फॉर दिस। आपका नीट का एग्ज़ाम पास आने वाला है। अब आपको ये पता है कि नीट का एग्ज़ाम आने में बहुत कम टाइम बचा है और अभी इस वक्त आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा, घबराहट हो रही होगी, नर्वस में होंगे, बट कोई बात नहीं। मैं आपके लिए इस वीडियो में एक प्रॉपर स्टडी प्लान लेकर आया हूँ जो आपको इस मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा सकता है। आपके लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर पर फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी चैप्टरों पर फोकस मत रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन चैप्टरों से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है आप उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करो ना, क्योंकि ये चैप्टर आपको नीट एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर गेन करवा सकते हैं। तो फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। तो बायोलॉजी के कुछ हाई वेटेज चैप्टर ये हैं। हो सकता है तो आप वीडियो पॉज कर कर देख लें कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। मैं इस चैप्टर को हाई वेटेज चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीट 2024 में इन चैप्टरों से इतने सवाल आए थे, जैसे 4, बायोमोलिकुलर से 6, मॉर्फोलॉजी से 5, जेनेटिक्स से 12, इवोल्यूशन से 4, रिप्रोडक्शन से 5, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से 4, सेल सेकेंड सेल डिवीजन से भी 4 आए थे। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल प्रोसेस और एप्लीकेशन से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 5 क्वेश्चन आए थे। नीट 2024 में इन चैप्टरों से लगभग 76 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 100। सिर्फ इन 14 चैप्टरों से आए थे। यदि डॉक्टर बनना है तो इन चैप्टरों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। तो अब प्रॉपर स्टडी प्लान क्या है, चलिए समझते हैं इसको। अब करना ये है कि रात को आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है। 6:30 या 7 के बीच में आपको उठ जाना है। फिर उसके बाद आपको ब्रश कर लेना है, एक्सरसाइज करना हो तो एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई योगा कर लें तो योगा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि आपको 8 बजे स्टडी टेबल पर बैठ जाना है। अब मेरा मानो तो आप ये वाला स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बायोलॉजी आपको 8 से 9 बजे तक पढ़ना है, क्योंकि सुबह ना हमारा माइंड फ्रेश रहता है और बायोलॉजी में ना समझना, याद करना और थोड़ी बहुत रटने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी सुबह बायोलॉजी ही पढ़ें। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेकर कर आपको फिजिक्स 9:10 से लेकर कर 12 बजे तक पढ़ना है, जिसमें 40 मिनट की थ्योरी और 2 घंटे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर केमिस्ट्री को 12:10 से 1:30 बजे तक पढ़ना है, जिसमें केमिस्ट्री की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आपको इस चीज़ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद आपको लंच कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि इस वक्त हमको थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए टहलना चाहिए तो आप टहल सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ध्यान से नहीं सुने या आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है कि नीट के एग्ज़ाम में आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है या जो भी परसेंटेज है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, शायद वो भी कम हो जाएगा। और वो अब आपको भी पता है कि टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट है। टेस्ट ही देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, या आप कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं। नीट एग्ज़ाम आपको शाम 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली के 2 बजे से लेकर कर 5 बजे तक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ताकि फाइनल डे पर आपको इस प्रकार से डर ना लगे, ठीक है। फिर शाम को आप हो सकता है तो आप खेल सकते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि फिर आप 6 बजे से ना आपको फिर से स्टडी टेबल पर बैठ जानी है और सुबह जो बायोलॉजी पढ़े थे उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ कर लेनी है, ठीक है। फिर आपको 9 बजे के आसपास आपको डिनर कर लेनी है। इसके बाद भी आपको लगता है कि मेरा कुछ पढ़ाई छूट चुका है तो आप रात को इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्रॉपर नींद लेनी है और इस वक्त आपको लगभग
5 से 7 घंटे के बीच में आपको एक अच्छी सी नींद लेनी है, ताकि आप सुबह में एक सुपर माइंड से उठ सकते हैं। तो मैं वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।